नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देख लो। अपनी सेहत को भी ध्यान रखो और पैसा भी कमाते रहो। सेहत भी ज़रूरी है। आजकल बड़ो मामलों ख़राब है। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक है रहे हैं, तो स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखो। थंबनेल पे आपने समझ ही गए होंगे थंबनेल देखने के बाद में कि वीडियो काय पे है। वीडियो है बसपा और समाज के ... आगे तो आप समझ गए होंगे। देसी देख, बिगर ब्रेक, पिघल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। करें शुरू? चलो आ जाओ। राजनेता और राजनीतिक पार्टी से जुड़ी कई ऐसी कहानी आपको मिल जाएंगी जाए जान के अंदाज और लगाना आसान है जावे है कि राजनीतिक पगडंडिन की असल सच्चाई क्या है। वही में ते आज हम एक ऐसी राजनीतिक घटना की वास्तविकता ते आपको रूबरू करवाएंगे जाको संबंध बहुजन समाज पार्टी ते है। आपको गे याद होगो कि उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ही। अब जाहिर सी बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने की वजह से मायावती निश्चित है कि यूपी में विकास की गाड़ी को तेजी से आगे ले जा रही। तब मायावती के कई ऐसे सिपह सलार ने जो उनके काफ़ी नज़दीक माने जाए, उनमें से एक नाम हो स्वामी प्रसाद मौर्य। वह वक़्त स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत को अंदाज हो यही ते लगाया जा सके हो कि तब वो मायावती के करीबी 4-5 नेता या मंत्रियों में थे एक। खुद मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य पे पूरा भरोसा करें हैं। मायावती सरकार के हर फैसले में स्वामी प्रसाद मौर्य की उपस्थिति मानी जावे ही, लेकिन जैसे ही मायावती की सरकार गई स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख में परिवर्तन आने लगो। हालांकि 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ही विपक्ष को नेता बनाया हो। तब सपा के सत्ता में आने के कारण बीएसपी दूसरी बड़ी पार्टी ही। बावजूद या कि एक समय ऐसा आया जब मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी को साथ छोड़ दियो। मौर्य ने बीएसपी को दामन छोड़ के वह बीजेपी को अपना लियो, जाते मायावती को हमेशा राजनीतिक विरोध चरम पे रहे है। लेकिन ये सवाल आज भी पूछे जामे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के संग बरसों पुरानो अपनो रिश्ता क्यों तोड़ दियो। जब स्वामी प्रसाद ने बीएसपी छोड़ी तो उन्होंने पार्टी या फिर मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए। जहाँ में थे उनको बड़ो आरोप हो कि मायावती पैसा लेके उम्मीदवार को पार्टी को टिकट दे, यानी कि मायावती पार्टी टिकट को बेचे हैं। मौर्य को मायावती पे के सबसे बड़ो और गंभीर आरोप हो, जहाँ पे मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर पार्टी लाइन से हट के ऐसे बयान दे में है जाए स्वीकार कर पानो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। संग ही मायावती ने तब ये भी कही कि स्वामी प्रसाद चुनाव के मौके पर अपने रिश्तेदारन के नहीं टिकट मांगे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी के नहीं अभी टिकट मांगो है। अब ऐसे में सवाल ये उठे कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की वह वक़्त की कई बातन को सही मान भी लिया जाए तो फिर उन्होंने इतना लंबो वक़्त बीएसपी में क्यों गुजारो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के 2007 से 2012 के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री के पद को क्यों स्वीकार करो हो। यहाँ तक कि 2012 में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से शिकस्त को सामना करना पड़ा हो, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी ने विधानसभा में विपक्ष को नेता बनाया हो। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के नेता के पद को क्यों स्वीकार करो। आपको ये भी बताते चलें कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दियो हो तो ये अटकल तेज है गई कि वो सपा में शामिल होंगे, जबकि उन्होंने वह बीजेपी को दामन थाम लियो। जब बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ मायावती हमेशा संघर्ष करती रही हैं और अगर वह वक़्त स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की अटकलें तेज ही तो वह की ये वजह ही कि तब उन्होंने सपा के 2 कद्दावर नेता आजम खान और शिवपाल यादव से मुलाकात करी ही। या तो पता चले है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीएसपी छोड़ने की असल वजह उनको अपनो राजनीतिक हित सर्वोपरि हो।
तो ये ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की वजह। अब आपको आगे भी यही तरह की उन घटनाओं की सच्चाई बताते रहेंगे जो बीएसपी छोड़ने वाले बड़े नेताओं से जुड़ी होंगी। दरअसल में है क्या, सत्ता की चाशनी ऐसी मीठी है कि वह छोड़ ना पावे आदमी। सत्ता को जो सुख है वह एक बार भोगने के बाद में प्राप्त करने की कोशिश ही करे आदमी के, कैसे भी मिल जा बस। वाकई नहीं है, जो या तरीका के जो नेता हों ना, उछल कूद वाले, कभी यहाँ और कभी वहाँ, कभी वहाँ और कभी यहाँ, गुम्मों को देख के तुरंत ही पलटी मार दें। राजनीतिक सुख, और राजनीतिक सुख भी क्या, सत्ता सुख। अब सत्ता में जलवा तो हुई है भाई, आप सत्ता में हो, मंत्री हो, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तुम मंत्री हो तो वैसे ही लंगड़ाई होगो, बस पूरे मज़े ही मज़े हैं, बिल्कुल राजा की सी फीलिंग आती होगी ना। जब एक प्रधान बन जाए तो वहाँ की स्टाइल बदल जाए। एक छोटो सा प्रधान जब बन जाए तो वहाँ पे बुलेरो गाड़ी आ जाए, 4 बाकी गाड़ी में बैठ जाएं और सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के और गाड़ी में आ गए, तो मंत्री है साहब, बहुत बात में जान आ जा। अब अगर ऐसे सरकार सत्ता में ना रहे पार्टी तो फिर कूद के दूसरी तरफ को पहुंच जाए। अच्छा बोलना ही तो है, बोलने में कहा जा रहा हो, फिर वहाँ जाके कछु भी बोलने लगे, कछु भी बोल दो। नेतन की कहा ऐसे ही है बस, आप जानो बात को, समझ रहे होगे मेरी को, ठीक है ना। ये एपिसोड है नंबर 2, फिर तीसरे में मुलाकात होगी, चौथे में मुलाकात होगी, बिल्कुल देसी बेबाक में। समझ गए बात को। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक दूसरे के फ़ोन में भेजते रहो, ठोकते रहो, बिल्कुल हर फ़ोन में भेजते रहो। दोबारा फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। देसी देख, बिगर ब्रेक, पिघल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।